हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2008 में आई मूवी मैन हंट के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में भाग रही थी। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जैसे उसे किसी ने बहुत ज्यादा पीटा हो। वो लड़की भागते हुए जा रही थी, तभी उसका पाँव एक ट्रे पर आ जाता है, जिससे वो वहाँ पर गिर जाती है। तभी उसकी नजर सामने एक आदमी पर पड़ती है जो एक पेड़ से बंधा हुआ था। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें 4 दोस्त दिखाई जाते हैं जो वहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए थे। वहाँ पर हम कमीला और रोगर को देखते हैं जो आपस में कपल थे और वो अपने साथ अपने सिबलियन को लाए थे, जिसमें कमीला का भाई माइकल था और मिया का रोगर। वो जा रहे थे, तभी कमीला रोगर को गाड़ी रोकने को कहती है। उसे बहुत ज्यादा प्रेशर आया था। रोगर गाड़ी रोक लेता है तो कमीला जंगल में जाती है फ्रेश होने के लिए। कमीला जब जंगल में फ्रेश हो रही थी तभी वहाँ पर उसे आवाजें आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई वहाँ पर देख रहा है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और वापस गाड़ी पर आती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो गाड़ी में जा रहे थे तभी कमीला रेडियो ऑन करती है, जिस पर रोगन उसके हाथ पर मारता है और उसे कहता है इस जंगल में रेडियो के सिग्नल नहीं होंगे। कमीला को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि रोगर उसे वैसे भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता था। फिर वो चारों एक गैस स्टेशन पर आ जाते हैं गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए। वहाँ पर कमीला और मिया वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए। वो दोनों वॉशरूम जाकर देखती है तो वो काफी गंदा था, जैसे वहाँ पर महीनों से किसी ने सफाई न की हो। वो वहाँ से निकल रही थी तभी कमीला को वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो वहाँ पर सो रहा था। कमीला उसके पास जाती है उसको उठाने के लिए, मगर उस आदमी से काफी बदबू आ रही थी। उसने काफी ज्यादा ड्रंक किया था। पर वो आदमी जैसे ही उठता है तो कमीला के हाथ पर स्केच कर देता है। तभी मिया वहाँ पर आ जाती है, उस आदमी को डांटती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो मिया कमीला की मदद करती है और मिया कमीला को कहती है मुझे काफी बुरा लगता है जब मेरा भाई तुम्हें गलत ट्रीट करता है। तो कमीला मिया से कहती है मैं रोगर से प्यार करती हूँ और हम दोनों के बीच में ऐसी छोटी बातें होती रहती हैं। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में अंदर जाती है जहाँ पर कमीला के हाथ से कोई सामान गिर जाता है। वहाँ पर 2 लोकल बंदे बैठे थे। कमीला जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा कोई सामान नीचे गिर गया है। उस आदमी की बदतमीजी देखकर रोगर वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी से कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसका हाथ वो छोड़ दे। ये सुनकर वो आदमी रोगर को गाली देता है तो रोगर भी पलटकर उसे गाली देता है। वो आदमी उठकर रोगर से लड़ने जाता है, तभी उस रेस्टोरेंट की ऑनर उसे रोक देती है और कहती है तुम बैठ जाओ। वो नहीं चाहती थी कि उसके रेस्टोरेंट में कोई लड़ाई हो। वो आदमी उसकी बात मान जाता है और जाकर बैठ जाता है। वहाँ रेस्टोरेंट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ से कप गिर जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी डरी हुई हो। उसे देखकर ये चारों हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये लड़की आखिरकार इतनी डरी हुई क्यों है। वहाँ पर मिया और कमीला का भाई रोगर का मजाक उड़ाते हैं, जिससे रोगर वहाँ से नाराज होकर बाहर चला जाता है। तभी कमीला भी रोगर के पास बाहर आ जाती है और वो उसे कहती है कि वो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहे थे तो तुमको उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। फिर वो उसे गले लगाती है और कहती है जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर बड़े मजे करेंगे। फिर रोगर भी मान जाता है और वो दोनों रेस्टोरेंट में अंदर आते हैं। वो लोग अपना खाना पैक करवाते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की रोगर के पास आती है और उससे लिफ्ट मांगती है। रोगर उसे डरा हुआ देखता है तो लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। फिर रोगर अपने दोस्तों को आकर बताता है, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं वो इस लड़की पर यकीन नहीं कर सकते। तो रोगर उन्हें कहता है कि वो काफी डरी हुई है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो सब उस रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं जहाँ पर वो लड़की एक जीप को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जाकर वैन में बैठ जाती है। जब वो लोग उसे पूछते हैं कि तुमको कहाँ जाना है तो वो कहती है मुझे तुम कहीं भी ले जाओ। ये सुनकर वो सभी काफी डर जाते हैं क्योंकि वो लड़की काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। जब वो लोग गाड़ी से जा रहे थे तभी वो जीप उनका पीछा कर रही थी। लड़की उस जीप को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे उल्टी आ रही है तो थोड़ी देर के लिए तुम गाड़ी रोको। रोगर जल्दी से गाड़ी रोकता है तो वो लड़की बाहर जाकर उल्टी करती है और यहाँ पर कमीला रोगर से कहती है मुझे पता है कि तुम उस लड़की की मदद क्यों कर रहे हो। ये सुनकर रोगर कमीला को डांटने लगता है। तभी वहाँ पर मिया आ जाती है और गाड़ी की चाबी निकाल लेती है। वो अपने भाई को कहती है कि तुम कमीला के साथ इज्जत से बात करो। रोगर अपनी बहन के पास आता है और उसे कहता है ये बचपनी आदतें बंद करो और जल्दी से मुझे गाड़ी की चाबी दो। मगर मिया उसकी बात नहीं सुनती और वो गाड़ी की चाबी झाड़ियों में फेंक देती है ताकि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। ये देखकर रोगर अपनी बहन को गाली देता है और झाड़ियों में जाकर चाबी ढूंढने लगता है। इधर मिया उस लड़की के पास आती है और उसे कहती है आखिरकार तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। जिस पर वो लड़की कहती है मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बंदी बना लिया है। ये सुनकर वो सभी काफी घबरा जाते हैं और उस लड़की को कहते हैं हम पुलिस के पास जाएंगे। तभी वो लड़की देखती है कि वो लोग वहाँ पर आ गए हैं उनका पीछा करते हुए। वो 3 लोग थे और वहाँ पर आकर वो सबको पकड़ लेते हैं। उन्हें देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। तभी एक आदमी उसे शूट करके वहीं पर मार देता है। ये देखकर मिया उस आदमी को धक्का देकर अपने आप को छुड़ा लेती है और वो जल्दी से उस लड़की के पास जाती है। वो उसे चेक करती है और देखती है कि वो लड़की मर गई है। फिर मिया उन लोगों पर चिल्लाती है और कहती है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी एक बंदा उसके पाँव पर शूट कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। फिर वो आदमी मिया के पास आता है और चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घुसा देता है,
जिससे मिया की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो लोग कमीला, रोगर और माइकल को वहाँ से घसीटते हुए जंगल में ले जाते हैं। कमीला की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को जंगल में बंधा पाती है। कमीला वहाँ पर रोगर को उठाती है। रोगर देखता है कि उनकी रस्सियाँ ढीली हैं, तो वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं और वो सोचने लगते हैं कि वो आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ पर वो एक आदमी को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। वो तीनों उसके पास जाकर देखते हैं तो वो आदमी अभी तक जिंदा था और वो लोग उसे पेड़ से नीचे उतारते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस आदमी की जुबान उन लोगों ने काट दी है और वहाँ पर सायरन बजता है। तभी वो आदमी उन्हें इशारे से वहाँ से भागने को कहता है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। वो भागते हुए जा रहे थे तभी उनके सामने एक खाई आ जाती है जिसे पार करना नामुमकिन था। तो रोगर कमीला और उसके भाई को कहता है हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा ताकि हम रोड तक जा सकें और अपने लिए मदद मांग सकें। उसकी बात सुनकर माइकल उसे कहता है कि हमारे साथ एक जख्मी आदमी भी है और वो इतना चल नहीं सकता। तो रोगर उसे कहता है क्यों ना इसे यहीं पर मरने के लिए छोड़ दें और हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएं। ये सुनकर माइकल रोगर से लड़ने लगता है और उसे कहता है कि तुम में इंसान नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो रोगर कमीला को कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, पर कमीला उसे इनकार कर देती है। यह देखकर रोगर को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। रोगर जंगल से अकेला जा रहा था तभी उसे वहाँ पर किसी की सीटी मारने की आवाज आती है। वो वहाँ पर देखने लगता है तभी पीछे से एक आदमी आता है जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इधर कमीला सोच रही थी कि शायद रोगर वापस आ जाएगा, मगर काफी देर हो जाती है वो वापस नहीं आता। तो कमीला अपने भाई को कहती है कि हमें रोगर को ढूंढना चाहिए, मगर माइकल उसे कहता है कि वो हमें छोड़कर चला गया है। ये सुनकर कमीला वहाँ पर काफी रोने लगती है तो उसका भाई उसे संभालता है। तभी वहाँ पर वो एक आदमी को देखते हैं जो उनकी तरफ एक चाकू लेकर आ रहा था। उसे आता हुआ देखकर वो जख्मी आदमी को उठाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो आदमी चाकू फेंकता है जो उस जख्मी आदमी को लगता है और वो नीचे गिर जाता है। यह देखकर कमीला और उसका भाई काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागते हुए जंगल में छुप जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हम रोगर को देखते हैं जिसे उन लोगों ने बेहोश करके उसी जंगल में फेंक दिया था। रोगर की जब आँख खुलती है तो वो वहाँ से निकलने का रास्ता देखने लगता है और यहाँ पर केमिला और माइकल के पीछे एक आदमी पड़ गया था। केमिला और उसके भाई को सामने एक खड्डा दिखाई देता है तो वो दोनों वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं ताकि वो आदमी उन दोनों को देख ना सके। यहाँ पर केमिला रोगर के लिए काफी ज्यादा परेशान थी तो वो अपने भाई से पूछती है कि वो आखिरकार इस वक्त कहाँ होगा। माइकल अपनी बहन को चुप करवाता है और उसे कहता है अगर उस आदमी ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो हम दोनों को मार देगा और वो उसे दिलासा देकर कहता है कि हम रोगर को जरूर ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी खड्डे के पास जख्मी आदमी को लेकर आता है और वहाँ पर चाकू से उसका पेट काट कर उसकी अतड़ियाँ निकालता है। वो आदमी केमिला और उसके भाई को देख लेता है कि वो खड्डे में छुपे हुए हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता और उस लाश को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद केमिला और उसका भाई खड्डे से बाहर निकलते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ हम रोगर को देखते हैं जो जंगल से जा रहा था। वहाँ पर उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है जो झाड़ियों में पड़ी थी। वो उसके पास जाकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन मिया की थी। रोगर अपनी बहन की लाश को देखकर काफी दुखी होता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है और इधर केमिला और उसके भाई के पीछे एक आदमी पड़ जाता है जिसके हाथ में गन थी। उसे देखकर वो दोनों भागने लगते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। माइकल भागते हुए जा रहा था तभी वो ट्रेप में फंस जाता है और वायर उसके पेट में घुस जाती है। वो वहाँ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो उस पर गन तान देता है। वहाँ दूसरी तरफ हम कमीला को देखते हैं जो जा रही थी तो वो एक आदमी को देखती है जिसने रोगर को बंदी बनाया हुआ था। केमिला उसे देखकर उस आदमी के पास जाती है तो वो आदमी उसकी गर्दन पर छुरी रख देता है। वो आदमी कहता है कि पहले मैं किसे मारूं? तो केमिला उस आदमी से कहती है रोगर को जाने दो और तुम मुझे मार दो। रोगर ये सुनकर उस आदमी से कहता है कि मुझे तुम यहाँ से जाने दो, जिसे सुनकर केमिला समझ जाती है कि रोगर उससे प्यार नहीं करता। वो आदमी केमिला को मारने वाला था तभी केमिला की नजर उसके बेल्ट पर पड़ती है जिसमें एक और चाकू था। केमिला वो चाकू जल्दी से निकालती है और उस आदमी के पेट पर मारती है जिससे वो आदमी जख्मी हो जाता है। वो आदमी नीचे गिर जाता है और अपने पेट से चाकू निकालने की कोशिश करता है। तभी केमिला उस आदमी के ऊपर आ जाती है और चाकू को दबाने लगती है जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर केमिला की नजर उस आदमी के एक साथी पर पड़ती है जो उसके पास गन लेकर आ रहा था। वो जल्दी से उठती है और रोगर को छुड़ाने लगती है मगर वो आदमी उसके काफी ज्यादा पास आ गया था तो वो रोगर को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। वो आदमी वहाँ पर आता है तो अपने बेटे की लाश को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। फिर वो वहाँ पर रोगर की गर्दन को काटकर उसे मार देता है और केमिला के पीछे जाने लगता है। इधर केमिला भागते हुए उन लोगों के अड्डे पर आ जाती है जहाँ पर वो कई सारे बर्तन देखती है और वो समझ जाती है कि ये लोग कैनिबल हैं जो इंसानों को मारकर उनका गोश्त खाते हैं। तभी वहाँ पर उसे किसी की आने की आवाज आती है तो वो जाकर एक टेंट में छुप जाती है जहाँ पर उन लोगों ने उस आदमी की लाश रखी थी ताकि वो उसे पकाकर खा सकें। वहाँ पर कमीला उस लाश के पास छुप जाती है ताकि वो लोग उसे ढूंढ ना सकें और वहीं पर कमीला को गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। और जब वहाँ पर उस टेंट में एक आदमी आता है उस लाश को उठाने के लिए तभी कमीला उसे वहाँ पर छूट करके मार देती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो कमीला की गन छीन के उसे काफी मारता है। फिर वो अपनी बंदूक उसके मुंह में डाल देता है
है ताकि वो उसे शूट करके मार सके। पर कमिला को वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ एक चाकू दिखाई देता है जिसे वो उठाकर उस आदमी के पाँव में मारती है। वो आदमी वहाँ पर जख्मी हो जाता है तो कमिला वहाँ से भागने लगती है। कमिला भागते हुए जाकर घास में छुप जाती है और वो आदमी उसे ढूंढ नहीं पाता। वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो कमिला वहाँ से उठकर जाने लगती है और वो अपने सामने माइकल को देखती है जिसे उन लोगों ने वहाँ पर बांध के रखा था। कमिला अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर वो उसे नहीं छुड़ा पाती क्योंकि उन लोगों ने उसके भाई को वायर से बांध रखा था। और कमिला को वहाँ पर एक तीर मिलता है जिसे वो उठा लेती है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो उनको ढूंढते हुए उनकी तरफ आ रहा था। तभी कमिला मौका देखकर उस आदमी पर तीर चला देती है जो जाकर उसके सीने पर लगता है और वहाँ पर वो गिर जाता है। कमिला उस आदमी के पास जाकर देखने लगती है पर वो आदमी अभी भी जिंदा था। वो चाकू निकालता है और कमिला के पेट में घुसा देता है। कमिला उस आदमी के लगे हुए तीर को और भी दबाती है जिससे वो तीर उसकी छाती के आर पार हो जाता है और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। फिर कमिला जख्मी हालत में अपने भाई के पास जाती है और उसे छुड़ाने लगती है। जब वो उसकी वायर को छुड़ाती है तो एक ट्रैप ऑन हो जाता है और ऊपर से एक हथौड़ा आता है जो उसके भाई के मुंह पर लगता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कमिला अपने भाई को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होती है और वहाँ पर वो रोने लगती है। फिर वो वहाँ से रोड पर जाती है जहाँ पर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उस गाड़ी में रेस्टोरेंट की ओनर थी और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। कमिला उसे अपने भाई और दोस्तों के बारे में सब कुछ बताती है और वो उसे कहती है कि मैंने भी बदला ले लिया है, मैंने उन तीनों को मार डाला। ये सुनकर वो औरत काफी गुस्सा हो जाती है और गाड़ी को लॉक करके उसे वहाँ से ले जाने लगती है। थोड़ा दूर चलने पर कमिला को शक होता है कि ये औरत शायद हो सकता है उन लोगों से मिली हुई हो। कमिला वहाँ से भागने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलती है मगर गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।